हेलो, नमस्कार बच्चों। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बेटा, जहाँ तक मैं बात कर रहा था, मैं लास्ट का जो लेक्चर था उसमें बात करने जा रहा था कि पहले तो बेटा एक आपको मैं चीज़ बता दूँ, जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं उनमें बेटा कोई ना कोई आवाज़ की प्रॉब्लम थी या फिर कोई ना कोई इश्यू आ रहा था। बात समझ में आ गई? तो मैं इसलिए उन वीडियो को बार-बार बना रहा था, वो तो आपको चेक करने के लिए कि वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो जो बेटा जैसे-जैसे कोई दिक्कत आ रही है वैसे-वैसे सुधार किया जा रहा है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर बार-बार एक ही वीडियो को रिपीट कर रहे हैं। बेटा, एक वीडियो एक रिपीट नहीं हो रहा, उसमें कोई किसी में आवाज़ का इश्यू है, किसी में और चीज़ का इश्यू है, तो उन सबको सुधार के लिए आगे बनाया जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो देखो, आपने अगर मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा, लास्ट वीडियो देखी होगी, आपने लास्ट क्लास देखी होगी, उसमें मैंने बात कर ली थी कि मान लो कोई भी वस्तु है, उस पर जो आवेश है, आवेश को कैसे अपन उत्पन्न कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? एक्चुअल में आवेश है क्या चीज? थोड़ा सा फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ इसको कि अपन वैद्युतिकी में क्या कर रहे थे बेटा, आवेश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश का अध्ययन किया जाता है या आवेश के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? वैद्युतिकी। अब बेटा आप बोलोगे सर आवेश दो अवस्थाओं में हो सकता है। बात बिल्कुल बेटा सही है आपकी, आवेश दो अवस्थाओं में हो सकता है। अगर स्थिर आवेशों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर का मतलब आवेश कौन सी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। और स्थिर अवस्था में जिस आवेश का अपन अध्ययन करेंगे उसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे उसे स्थिर वैद्युतिकी। अरे, जो आवेश अगर गतिशील अवस्था में है उसका अपन अध्ययन करेंगे उसे बोलेंगे गतिक वैद्युतिकी। इतना मैंने बोल दिया था और इतना थोड़ा बहुत आपको लिखा भी दिया था कि विद्युत क्षेत्र है ना, केवल विद्युत क्षेत्र का निर्माण कब होता है? जब आवेश कौन सी अवस्था में हो? स्थिर अवस्था में। बात समझ में आ गई? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कब होता है? जो आप बोलोगे सर जब आवेश कौन सी गति कर रहा हो? समरूप गति कर रहा हो। और तीसरा क्या था कि अगर आवेश असमरूप अवस्था में है, असमरूप गति कर रहा है, तो वहां विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विशेष प्रकार की तरंगे, और वो कौन सी थी? विद्युत चुंबकीय तरंगे। इतने मैंने बात कर ली थी। अभी छोटे मोटे सारा मिला के मैंने ये बात की थी। और जो डायग्राम बनाया था वो डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट था, बेसिक था। अब देखो बेटा, उसी को अपन आगे करने वाला हूँ। अब मैं एक्चुअली समझाने वाला हूँ कि किसी वस्तु पर अपन आवेश कैसे ला सकते हैं, है ना? आवेश में कौन जिम्मेदार होता है? इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है या प्रोटॉन जिम्मेदार होता है या न्यूट्रॉन जिम्मेदार होता है? बात समझ में आ गई? कहीं भी मैं आवेश की बात करूंगा तो आप सीधे समझ जाना कि सर किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। बात समझ आ गई? प्रोटोनों की बात क्यों नहीं कर रहे? बात समझ आ गई? किसकी बात नहीं कर रहे? प्रोटोनों की बात क्यों नहीं कर रहे? न्यूट्रॉन की क्यों बात नहीं कर रहे? उसका देखो बेसिक थोड़ा सा, ज्यादा टाइम लूंगा, थोड़ा सा एक समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि बेटा सीधा बुक में ये लिखा हुआ मिलता है कि आवेश कैसे आता है, आवेश कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो वहां सिर्फ लिखा होता है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, मतलब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब वस्तु से क्या किया? जैसे ये मेरी वस्तु है, यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। और कमी होते ही इस पर कौन सी ये वस्तु बन जाती है? धनावेशित। इस पर कौन सा आवेश आएगा? प्लस आवेश आएगा। कौन सा आवेश आएगा? प्लस आवेश आएगा। इसको मैंने कहीं से इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? वृद्धि हो गई इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या आ जाता है? ऋणावेशित। मतलब मैं बात किसकी की मैंने एक्चुअल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं नाम ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे सर आवेश तो प्रोटॉन में भी होता है। प्रोटॉन होता कहाँ है? वस्तु में। और वस्तु के कहाँ? नाभिक में। इलेक्ट्रॉन भी कहाँ होता है? वस्तु में। लेकिन वो कहाँ चक्कर लगाता है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। बात समझ में आ गई? हाँ। अब देखो बेटा, थोड़ा सा इस चीज को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा एक डायग्राम से ना। हालांकि मैं वीडियो बना चुका था पहले इसके बाद, है ना, कंप्लीटली कम से कम मैंने 40 मिनट का वीडियो बनाया था उसमें, लेकिन उसमें फिर से प्रॉब्लम आ गई, कोई वॉइस की प्रॉब्लम आ गई, कोई टेक्निकली, है ना, लेकिन फिर से मेरे को ये वापस बनाना पड़ रहा है। ठीक है, उसमें मैं सारा डिटेल से बता सकता कि इलेक्ट्रॉन की क्यों बात कर रहे थे, प्रोटॉन की बात क्यों नहीं करते। बात समझ आ गई? तो थोड़ा सा एक बार दोबारा से देख लो, है ना, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेके। हाँ, ये आपकी वस्तु क्या है? ये वस्तु, क्लियर? हाँ। अब देखो इसी, अगर ये वस्तु है तो एक चीज बताओ, अब इसमें तुम्हें बता, ये इसमें क्या है? परमाणु। क्या है? परमाणु। मतलब वस्तु किन से मिलकर बनी होती है? परमाणु से। अब परमाणु में क्या होता है? परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं, 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, मूलभूत कण। मतलब हर एक वस्तु में, है ना, इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा।
मैं सीधा बोल सकता हूँ कि किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, क्या होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। हाँ जी, ये लो मैंने लिख दिया इसमें कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी होता है बेटा, प्रोटॉन भी होता है, और तीसरा क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। ये लो भाई मैंने लिख दिया है ना। अब बताओ, अब अगर इस पर आवेश की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, आवेश। आवेश क्यू का मतलब बेटा, जब कहीं भी अगर क्यू लिखा मिल जाएगा उसको आप समझना आवेश। हमेशा आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, वो बड़ा क्यू चाहे छोटा क्यू। अब देखो क्यू ई, क्यू ई का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और वो बता दिया मैंने, माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इस पर क्या होता है बेटा, प्रोटॉन प्लस का कण होता है। क्या होता है, प्लस। इसका मतलब प्लस आवेश आएगा। इस पर क्या आवेश आएगा, प्लस। और इसको लिख दिया क्यू पी। ये लो भाई, यहाँ प्लस लिख दिया 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और तीसरा न्यूट्रॉन क्यू एन, मतलब इस पर हमेशा आवेश कितना होता है बेटा, 0। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, कोई भी वस्तु या धातु इनसे मिलकर बनी होती है, परमाणु से। और परमाणु में 3 मूलभूत कण होते हैं, कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एक यहाँ से मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूँ क्या, किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। अब मैं बोलूंगा बच्चों, अगर मैं आवेश की दृष्टि से बात करूं, आवेश किन किन पे आ रहा है, देखो देख के बताओ ये रहा आवेश किस पे आ रहा है। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश है, प्रोटॉन पर भी आवेश है, और न्यूट्रॉन पर आवेश कितना है, 0। तो मैं आवेश, अगर मैं आवेश की बात करूं तो न्यूट्रॉन की बात करना बेकार है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन पर आवेश कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं आवेश से संबंधित बात करूं तो सिर्फ इन दो की बात करूंगा मैं, सिर्फ 2 की बात, किसकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। बात समझ में आ गई। हाँ देखो, इसको मैंने शॉर्ट में ये लिख दिया, इसको इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उसको ई लिख दिया। इलेक्ट्रॉन के आवेश पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक, इसलिए माइनस ई लिख दिया। कहीं भी ई लिखा हुआ आएगा वहां क्या समझोगे आप, आवेश। मतलब ये बोल दो ई का मान होता है कितना, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब अगर आप इसके आगे माइनस लगा देते हो, वो तो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर आप इसके यहाँ लगा देते हो प्लस का ई, तो ये किसका आवेश बन जाएगा, किसका मान बन जाएगा, किसका आवेश का मान बन जाएगा, ये प्रोटॉन के आवेश का मान बन जाएगा। कहीं भी अगर ई लिखा हुआ आएगा तो वो तो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अगर आप इसके आगे माइनस लिख देते हो तो आप ये बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है, माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19। केवल ई का मतलब क्या होता है बेटा, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 प्लस ये लिखा हुआ ये मिल जाएगा। तो आप क्या समझोगे, सर प्रोटॉन का आवेश है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्लस, और ई का मान बताओ रे 1.6 गुणा 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन की बात तो ये लो, न्यूट्रॉन को तो बेटा मैंने ये कैंसिल मार दिया। क्यों मार दिया, किसी वस्तु में, क्यों, क्योंकि इसमें आवेश होता ही नहीं है। अगर मैं बात किसी कर रहा हूँ उस पूरे अध्याय में आवेश की, तो आवेश की मैं न्यूट्रॉन की तो बात ही नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन की, किसकी, प्रोटॉन की। अब सिर्फ आवेश की जब भी मैं बात करूंगा तो सिर्फ बात करूंगा इलेक्ट्रॉन की। अब बोलोगे सर प्रोटॉन पर भी आवेश होता है, लेकिन आपने इसको कैंसिल क्यों नहीं किया। अब वो समझाता हूँ कि प्रोटॉन, एक्चुअल में प्रोटॉन का नाम क्यों नहीं आता आवेश में। हालांकि आवेश तो इसी पर भी है, लेकिन प्रोटॉन का। अब बेटा बुक में क्या है, सीधी एक लाइन लिखी होती है कि किसी भी वस्तु, अगर कोई वस्तु आवेशित होती है ना, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण। या तो उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे या उस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो वो वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। और सिर्फ जिम्मेदार कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर भी आवेश होता है, और प्रोटॉन भी कहाँ है, वस्तु में है, इलेक्ट्रॉन भी कहाँ है, वस्तु में। तो प्रोटॉन का नाम क्यों नहीं है, वो चीज आपको यहाँ, अब देखो वो चीज यही आपकी क्लियर हो जाएगी। अब देखो ये बेटा वीडियो में फिर से बना रहा हूँ, मेरे को बार बार बनाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हाँ जी देखो, अब वो चीज आप यहाँ समझने का प्रयास करो, अभी क्लियर हो जाएगी ये चीज, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बेटा, फिजिक्स तभी समझ में आएगी जब आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बुक में चाहे आप पढ़ के देख लेना, बुक से कोई चीज समझ में नहीं आएगी बुक से, ठीक है। अभी मैंने बुक स्टार्ट भी नहीं की है, बुक के तो आपको सिर्फ वैद्युत की परिभाषा लिखाई है, स्थिर वैद्युत की परिभाषा लिखाई है, और सिर्फ मैंने लिखा है इसमें क्या कि केवल स्थिर आवेश से किसका निर्माण होता है, विद्युत क्षेत्र का। सिर्फ बुक से 3 ही चीजें उठाई है अभी तक मैंने, है ना। बाकी मैं बोलूँ ना तब आपको नोट्स बनाना है। अभी तो ये थोड़ा साइड में अपने पेज में लिखा है ना, वही उसके चैप्टर में कि एक्चुअल में आवेश के लिए जिम्मेदार कौन होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है, प्रोटॉन क्यों नहीं होता। तो वो चीज यहाँ में, इसलिए आपका वो जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर करने के लिए बात करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये लो मान लो आपकी ये वस्तु है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वस्तु है, ठीक है बेटा। अब ये वस्तु है, तो मैंने बोला था वस्तु में क्या क्या होता है बेटा। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन भी होता है, और प्रोटॉन भी होता है, और न्यूट्रॉन भी होता है।
बेटा यहाँ मैं न्यूट्रॉन को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं है, मैं सिर्फ बात करूंगा किसकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। हालांकि न्यूट्रॉन भी इसी में है। अब बताओ, मान लो किसी वस्तु में, मान लिया ऐसे, मान लिया 5 तो इलेक्ट्रॉन मान लिए और 5 ही क्या मान लिए, प्रोटॉन मान लिए। बराबर, आप कम ज्यादा मान सकते हो लेकिन एक पर आपको बराबर मानना है, तब चीज वो क्लियर हो पाएगी। ठीक है, हाँ चलो मैंने कितना मान लिया, 5, तो क्या 5 इलेक्ट्रॉन मान लिए। कितने मान लिए बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन मान लिए। ठीक है, 5 ही बेटा क्या मान लिए आपके प्रोटॉन। समझ में आया? अब यहाँ न्यूट्रॉन भी लिख तो सकता हूँ बेटा, 5 न्यूट्रॉन भी लिख दूंगा, कोई चीज को बड़ी है ना, लेकिन मैं बात किसी कर रहा हूँ आवेश की, तो आवेश उस पर तो होता नहीं है, तो सिर्फ किस पर होगा, इलेक्ट्रॉन पर, किस पर, प्रोटॉन पर। बात समझ में आ गई? हाँ देखो, अब मैं बोलूंगा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, आप बोलोगे सर -e, तो 5 का 5 e। मैं बोलूंगा बेटा प्रोटॉन पर आवेश, तो आप बोलोगे सर प्लस का e, 1 प्रोटॉन पर, तो 5 पर 5 e। बात समझ में नहीं है? बोलो, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था, कहीं भी ई लिखा है आगे क्या लिख जाए -e, तो वो किसका आवेश है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। कहीं भी ई मिल जाए किसका आवेश, प्लस का, तो आप बोलोगे किसका आवेश है, प्रोटॉन का आवेश है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश -e, तो 5 पर -5e। एक पेन का मूल्य 5 रुपए, तो बेटा 5 का कितना होगा, इसे गुणा तो करते हो। हाँ, अब मैंने बोलूंगा इस वस्तु पर टोटल आवेश कितना होगा, टोटल, तो बोलोगे सर 5 ही, तो माइनस का, 5 ही किसका है, प्लस का। मतलब जितना माइनस है उतना ही क्या है, प्लस है। तो बेटा इन दोनों को जोड़ो तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलो है कि नहीं है। तो बेटा ये लो टोटल आवेश कितना गया इस पर, 0। इसका मतलब है ये क्या है बेटा, कुल आवेश। क्या है ये, कुल आवेश। तो मैं पूछूं बच्चों, ये जो वस्तु थी इस पर कुल आवेश कितना होगा, आप बोलोगे सर 0। क्यों? क्योंकि जितने प्लस है उतने क्या है, माइनस है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या है, प्रोटॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन किसको खा गया, प्रोटॉन को खा गया। टोटली कितने 0 आ गया, 0 आ गया। अब इसमें हालांकि है तो न्यूट्रॉन भी, लेकिन न्यूट्रॉन पर आवेश 0, वैसे न्यूट्रॉन को मैंने लिखा भी नहीं। हाँ अब देखो बेटा सुनना, इसका मतलब अगर कुल आवेश किसी वस्तु पर कुल आवेश अगर 0 होता है तो उसे अपन बोलते हैं उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु, कौन सी वस्तु, उदासीन वस्तु। अगर बोलो समझ में आ गई, नहीं बोलो, ये समझ में आ गई? अगर बोलो हाँ या ना। बेटा इतना नोट करो, एक बार मैं कन्फर्मेशन कर लेता हूँ। हाँ जी, अब देखो इसमें, अब देखना वस्तु कौन सी आ गई, उदासीन वस्तु आ गई। कोई तुम्हें परिभाषा पूछ ले तो बेटा उदासीन वस्तु किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे सर किसी वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या है, प्रोटॉन। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश है उतना क्या है, प्रोटॉन का आवेश। तो उनको ऐड किया तो कुल आवेश कितना आ गया, 0। ठीक है, हाँ अब बेटा सुनो, वस्तु क्या हो गई, उदासीन। अब सुनना यहाँ से काफी इंपोर्टेंट बात है, ये लो भाई, इस वस्तु को मुझे क्या करना है, आवेशित करना है। मतलब इस वस्तु पर आपको क्या लेके आना है, आवेश लेके आना है। क्या लेके आना है बेटा, आवेश लेके आना है। आवेश का मतलब बेटा सुनना, पहले बताता हूँ, आवेश 2 प्रकार का होता है। ये लिखूंगा सब, आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, धनावेश और ऋणावेश। कोई पूछ ले आवेश के कितने प्रकार होंगे, तो आप बोलोगे सर धनावेश और ऋणावेश। या फिर ऐसे बोलते, कोई भी वस्तु है वो या तो धनावेश तो हो सकती है या क्या हो सकती है, ऋणावेश। मतलब उस वस्तु पर या तो प्लस आएगा या क्या आएगा, माइनस आएगा। अब ये जो शुरुआती जो वस्तु है ये मूल वस्तु थी, इस पर आवेश कितना, आप बोलोगे सर 0। क्या है, 0। बात समझ में आ गई, आवेश कितना है, 0। मैं बोलूंगा कि मूल वस्तु पर आवेश कितना है, आप बोलोगे सर मूल वस्तु पर कुल आवेश है ना वो कितना है, 0। इसका मतलब वस्तु पर फिलहाल, मूल वस्तु पर फिलहाल कुल आवेश कितना है, 0। मतलब वस्तु क्या है, उदासीन। अब इस वस्तु को बेटा आपको बनाना है किसकी, प्लस की। किसकी बनानी है, प्लस की। ये लो मैंने लिख दिया यहाँ प्लस बनाना है इस वस्तु। प्लस का मतलब बेटा इस पर कौन सा चार्ज लेके आना है, प्लस लेके आना, ऑल ओवर पूरा प्लस लेके आना है। अब इसी पर भी क्या लेके आना, आपको प्लस लेके आना। ये डायग्राम में डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। बात समझ में आ गई कि हाँ, मैं वो समझाने का प्रयास करूँगा, मेरी थीम समझो कि वस्तु अगर धनावेशित होती है या ऋणावेशित होती है तो सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन का ही नाम क्यों आता है, प्रोटॉन का नाम क्यों नहीं आता, वो चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ। बताओ, मूल वस्तु उदासीन, इसकी बनानी है प्लस की बनानी है, मतलब प्लस लेके आना इस पर भी क्या लेके आना, प्लस। तो बेटा अगर मैंने 2 डायग्राम बनाया, इसका मतलब 2 तरीके होंगे प्लस बनाने के। वस्तु पर धनावेश लेके आने के लिए कितने तरीके होंगे, 2 तरीके। उन 2 तरीकों में से एक तरीका गलत होगा, एक तरीका क्या होगा, सही होगा। वो गलत वाला तरीका क्यों ले रहा हूँ बेटा, वो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए कि सर
प्रोटॉन का नाम क्यों नहीं आया? बात समझ में आ गई? वो इसलिए डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ। हाँ बेटा सुनना, 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, 5 ही प्रोटॉन थे, दोनों पर आवेश 0 था, कुल आवेश 0 था। समझ में आ गई? अब मुझे क्या लेके आना है, इस पर क्या लेके आना है? प्लस लेके आना है। क्या लेके आना है बेटा? प्लस कैसे आएगा? आप बोलोगे सर ये जो प्लस वाली संख्या है ना, 5 प्लस, प्रोटॉन पे प्लस ही तो होता है, तो ये जो 5 प्लस क्या है ना, उसको आप ये काम कर दो, ज्यादा कर दो। ज्यादा कर दो तो 5 से, जैसे मैंने 5 प्लस लिया, मतलब 6 प्रोटॉन ले लिए, तो बताओ ऑल ओवर कितना है? प्लस तो आएगा नहीं है। अब बताओ इसमें मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को चेंज नहीं करता हूँ एक बार मैं, इलेक्ट्रॉन, ये लो भाई 5 का 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ये लो 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, कितने थे उतने के उतने रख दिए। अब मैं एक काम करता हूँ, इस पर प्रोटॉन पे है ना, यहाँ मैं 6 प्रोटॉन कर देता हूँ। कितने कर देता हूँ? 6 प्रोटॉन। देखो संख्या अपने आप बनेगी नहीं बनी? माइनस के कितने? -5, प्लस के कितने? 6, प्लस के 6, माइनस में कितने हैं? 5, 6 में से 5 गया तो 1, इसका मतलब प्लस की संख्या कौन सी है? प्रोटॉन वाली। इसका मतलब वस्तु बताओ क्या बनी? वस्तु पर क्या है? ऑल ओवर वस्तु पर आवेश कितना आया? प्लस आया। हाँ सुनना बेटा, मैंने यहाँ चेंज किया प्रोटॉन, बताओ 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश -e, तो 5 पर -5 है बेटा, 1 प्रोटॉन पर आवेश प्लस e, तो 6 पर 6e। अब बताओ प्लस का 6 में से 5 गया तो बताओ कितना? प्लस का e। तो प्लस का e का मतलब क्या है? वस्तु क्या बन गई? धनावेशित। तो प्लस आया कि नहीं है? आया कि नहीं है? ये इसमें क्या किया मैंने, ये आपकी जो मूल वस्तु थी वो उदासीन थी, ये वस्तु क्या हो गई? आवेशित, और आवेशित क्या आ गया? प्लस आ गया। प्लस कैसे आया? मैंने क्या किया बेटा, प्रोटॉनों की संख्या को क्या किया? बढ़ाया। इलेक्ट्रॉन उतने के उतने रखे, 5 ऊपर थे यार, 5 यहाँ है, प्रोटॉन 5 थे, प्लस के 5, तो यहाँ प्लस के क्या हो गए? 6 हो गए। मैंने मान लिया ऐसे बढ़ा दिया, एक आप 2 भी बढ़ा सकते हो, 3 भी बढ़ा सकते हो, पास में आ गई। हाँ अब बेटा एक तरीका हो रहा है आपके पास में दिमाग में कि सर एक काम करो, आपको उसको प्लस की तो बनानी है, तो एक काम करो, आप प्रोटॉन को चेंज मत करो, माइनस वाली संख्या को कम कर दो। क्या कर दो? माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर दो? कम कर दो। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रॉन्स है ना, कम कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब भाई प्रोटॉन तो उतने के उतने, ये लो भाई 5 प्रोटॉन, ऊपर भी 5 प्रोटॉन है, नीचे 5 प्रोटॉन है, ये लो भाई 5 के 5 कर दिए। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन कम कर दो, यहाँ 5 थे, यहाँ एक काम करो 4 की 4 ही कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आवेश चेक करते हैं, देखिए क्या आता है इसमें, कुल आवेश कितना आता है? कुल आवेश बताओ, ये इलेक्ट्रॉन है, एक पे कितना आता है? -e, 4 पे -4, प्रोटॉन पे प्लस का e, कितने? 5 है, 5 है। बताओ देखिए प्लस के 5 में से माइनस का 4 गया तो आप बोलोगे सर प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन। अब बोलो हाँ है ना, ये लो वस्तु क्या बन गई? धनावेशित। मतलब किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु उदासीन है और उस पर आपको प्लस लेके आना है, तो प्लस लाने के लिए आपके पास दिमाग में कितने तरीके आए? 2 तरीके। सर एक काम करते हैं, प्रोटॉन बढ़ा दो, प्लस की संख्या बढ़ा दो, अपने आप क्या बन जाएगी? प्लस बन जाएगी। एक काम करते हैं सर, प्रोटॉन चेंज नहीं करके आप क्या कर दो? इलेक्ट्रॉन की संख्या कम कर दो, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन कम किया प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो संख्या क्या बन जाएगी? धनावेशित। लेकिन बेटा सोचना सोचना सोचना, एक तरीका गलत है इन दोनों में से। तो वो तरीका कौन सा गलत है? जहां आपने प्रोटॉन चेंज किए ना, जहां आपने क्या चेंज किया? प्रोटॉन, वो तरीका गलत है। देख लो यहाँ 5 प्रोटॉन है, यहाँ कितने कर दिए? 6 प्रोटॉन। मतलब बेटा प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं हो सकती कभी भी। वस्तु को अगर आप आवेश ला रहे हो, वस्तु पर वस्तु को आवेशित कर रहे हो, वहां उस वस्तु में प्रोटॉन चेंज नहीं कर सकते हुए ना। तो ये लोग 5 थे, कितने कर दिए? 6। इसका मतलब बेटा गलत कर दिया भाई, ये तरीका बिल्कुल गलत है। समझ में आ गया? अब बोलो सर क्यों? प्रोटॉन क्यों चेंज नहीं कर सकते? हाँ जी, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखना, थोड़ा सा सुनना, ये आपकी वस्तु है, क्या है? वस्तु। इस वस्तु में बताओ, ये जैसे परमाणु है, वस्तु है, वस्तु में क्या होता है? परमाणु। परमाणु की जो आकृति होती है ना परमाणु की, परमाणु की जो शेप है वो होती है लगभग गोलाकार। तो पूछिए परमाणु की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार। वस्तु में क्या था? परमाणु, और परमाणु की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। ठीक है भाई। अब बताओ बच्चों, ये जो परमाणु है, ये परमाणु का क्या हो गया? इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक, मतलब सेंटर पॉइंट। वस्तु में परमाणु, और परमाणु के जो नाभिक है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? नाभिक। अब ये तो तुम्हें पता होगा, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में सबने पढ़ा आपने कि परमाणु के नाभिक में 2 चीजें होती है,
प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन। नाभिक का मतलब यहाँ, तो यहाँ तो होगा प्रोटॉन प्लस का न्यूट्रॉन, समझ में आएंगे। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है बेटा, परमाणु के, वस्तु में क्या, वस्तु में क्या, परमाणु के नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बोलो सर एक बच गया, आपने तीन की बात की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मैंने प्रोटॉन ले लिया न्यूट्रॉन ले लिया, वो कहाँ होंगे, परमाणु के नाभिक में। अब बताओ सर इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, तो आपने पता होगा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर, ये रहा तुम्हारा नाभिक, नाभिक के चारों ओर वर्गाकार कक्षों में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। चलो ये तो मैंने मान लिया, ये क्या आ गया आपका इलेक्ट्रॉन। पर बोलो है ना, अगर आवेश की दृष्टि से बात करूं तो ये लो भाई न्यूट्रॉन को काम में नहीं लूंगा मैं, ये समझ रहे हो, ये बड़ा कि प्रोटॉन काम में क्यों नहीं आता, ठीक है बेटा। प्रोटॉन नाभिक में, इलेक्ट्रॉन कहाँ, बाहर वर्गाकार कक्षों में चक्कर लगाता है। अब बेटा प्रोटॉन को नाभिक, प्रोटॉन है नाभिक में, मतलब अंदर नाभिक में है, तो इसको चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन को बांध के रखता है कौन, नाभिक के, नाभिक में जो नाभिक है, जो आपका सेंटर पॉइंट परमाणु का जो नाभिक है, और उसमें एक बल कार्य करता है, और वो बल कौन सा है, नाभिकीय बल। परमाणु है, परमाणु के नाभिक में एक बल कार्य करता है, तो उसका नाम क्या है, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल कार्य कर रहा है किस पर, प्रोटॉन पर। न्यूट्रॉन तो बाहर है, सॉरी न्यूट्रॉन के अंदर है, लेकिन न्यूट्रॉन पर आवेश है ही नहीं। बाहर कौन है, बाहर मेरा इलेक्ट्रॉन है भाई, ये तो फ्री है इलेक्ट्रॉन, तो उसको कुछ वो नहीं है। हालांकि बल तो इसी पर लग रहा है, वो आगे बताऊंगा मैं, आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो परमाणु है, परमाणु में नाभिक, नाभिक में कौन, प्रोटॉन। अरे उस नाभिक है ना, नाभिक के अंदर एक बल कार्य करता है, वो नाभिक के बल है ना, हाँ बेटा नाभिक, नाभिक के अंदर एक बल कार्य करता है, वो कौन सा होता है, नाभिकीय बल। कौन सा बल, नाभिकीय बल, और वो होता है बेटा प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल। कौन सा बल, सबसे प्रबलतम बल, कौन सा बल, मतलब प्रकृति का सबसे प्रबल बल, सबसे ज्यादा है ना बल लगाने वाला जो बल है ना, वो है कौन सा, नाभिकीय बल। और वो कहाँ है, परमाणु के नाभिक में। नाभिक में कौन है भाई, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को वो बाहर जाने नहीं देगा, सीधी सी बात है ना। और अब एक चीज बताओ, आपने क्लास में गुरुत्वाकर्षण को पढ़ाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की पावर 39 गुना ज्यादा है कौन, नाभिकीय बल। मैंने प्रबलता याद की होगी आपने 11th क्लास में, फिर भी याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जो नाभिकीय बल है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना ज्यादा है, 10 की पावर 39 गुना। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल है, और वो कहाँ लगता है, परमाणु में। और परमाणु का कौन सा, परमाणु में भी कहा, नाभिक में। नाभिक में कौन है, प्रोटॉन। तो उस प्रोटॉन को भाई साहब वो बाहर जाने नहीं देगा। इसका मतलब आप प्रोटॉन 5 की जगह 6 नहीं कर सकते। समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट, ये चीज मैं समझाने की बात कर रहा था। अगर बोलो हाँ या ना, प्रोटॉन कहाँ, नाभिक में। नाभिक में कौन कार्य कर रहा है, बल, और कौन सा, नाभिकीय बल, जो सबसे ज्यादा उस पर बल लगा रहा है, तो उसको बाहर चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब मैं बोलूंगा कभी भी अगर किसी वस्तु का आपको आवेश लाना है तो उस पर इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, आपको कम या ज्यादा। प्रोटॉन का बात नहीं करनी, प्रोटॉन लाने का आवेश तो होता है, कितना होता है, प्लस का 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
कौन सा बल कार्य करता है? नाभिकीय बल, प्रबलतम नाभिकीय बल। तो अभी मैंने शुरू में आपको एक बात बोली थी कि किसी वस्तु पर अगर आवेश आता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब देखो सुनो, ये नाभिकीय बल है, ये प्रबलतम नाभिकीय बल है, ये इस पर काम करता है, किस पर? प्रोटॉन पर। प्रोटॉन को आप बाहर नहीं निकाल सकते, सिर्फ अब बचा कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन बचा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आने के बेटा बल कार्य करता है। यहाँ देखो ये प्लस का भाई नाभिक के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन किसका होता है? प्लस का। इलेक्ट्रॉन किसका होता है? माइनस का। तो प्लस और माइनस के बीच में एक बल कार्य करता है, वो कौन सा होता है? स्थिरवैद्युत आकर्षण बल। वो अभी आगे पढ़ेंगे, अपन बात समझ आ गई? हाँ, तो सिर्फ जिम्मेदार कौन हुआ? आप किसी वस्तु से, मान लो ये वस्तु है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं है, क्रॉस मार दिया। प्रोटॉन है, आवेश तो है, लेकिन उसको बाहर नहीं निकाल सकते, चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस पर नाभिकीय बल कार्य करता है, वो प्रकृति का सबसे प्रबलतम बल है। अब बचा कौन? बचा कौन? इलेक्ट्रॉन। उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। ये चीज आपके क्लियर हुई कि नहीं? अरे बोलो हाँ। ये सारी रामायण, अगर मैं बात करूं इस रामायण की, इस बात
ये सारी जो भाषा है, ये जो निबंध है, इसमें मैंने सारा ऑल ओवर मिला के एक बात को, एक ही टॉपिक एक बात लिखूंगा, आपको बात समझ में आ गई कि अगर आप किसी वस्तु को आवेशित करते हो, उस पर आवेश लाना चाहते हो, तो उस पर आपको इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा करना पड़ेगा। उसमें ना तो बात प्रोटॉन की होगी, ना उसमें न्यूट्रॉन की होगी, इलेक्ट्रॉन की बात होगी। बात समझ आ गई? ये आपकी वस्तु है बेटा, फिलहाल इस पर जितना प्लस है उतना क्या है माइनस, तो इस पर बेटा कुल आवेश कितना आ गया 0। अब इस वस्तु पर आपको इस वस्तु को क्या करना पड़ेगा, आवेश लाना पड़ेगा, इस पर लाना पड़ेगा, मतलब इस पर या तो प्लस लाना पड़ेगा या क्या लाना पड़ेगा, माइनस लाना पड़ेगा। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को चेंज नहीं कर सकते। जितने अगर मान लो इस वस्तु में 5 प्रोटॉन है तो बेटा 5 ही रहेंगे। अब ये मूल वस्तु है, इसको मैंने क्या नीचे मान लो, एक वस्तु नीचे और मान ली मैंने, ये उदासीन थी, नीचे वाली वस्तु, इसी से मैंने क्या बना दिया, आवेशित वस्तु, मतलब उस वस्तु पर क्या ले आया मैं, आवेश ले आया। आवेश ले आया तो उस पर बेटा, उस पर किसके कारण आया, वो इलेक्ट्रॉन के कारण। वो चीज और समझो थोड़ा सा ये डायग्राम बताओ बेटा, नोट कर सकते हो, जल्दी से इसको नोट कर लो। ये आपके जो कहीं पे साइड में पेज में कर लेना कि इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं किसके लिए बेटा, आवेश के लिए। आवेशन की प्रक्रिया है ना बेटा, अभी एक हेडिंग लिखूंगा आवेशन। क्या आवेशन क्या होता है बेटा, कोई भी उदासीन वस्तु है उसको आप उस पर क्या लेके आते हो, आवेश। आवेश का मतलब या तो उस पर प्लस लेके आओगे उस वस्तु को, या तो किसके बनाओगे, प्लस के बनाओगे, मतलब धनावेश के बनाओगे, या उसको किसके बनाओगे, ऋणावेश के बनाओगे। किसके बनाओगे, ऋणावेश की। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। या तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम कर दो या क्या कर दो, ज्यादा कर दो। बात समझ में आ गई? हाँ, एक थोड़ा सा आपको मैं एक यहाँ से थोड़ा सा समझा दूँ कि वस्तु कब तो धनावेश बनती है, धनावेश मतलब वस्तु पर कब तो धनावेश होता है, वस्तु पर क्या आएगा, कब क्या आएगा, उस पर ऋणावेश आएगा। जल्दी से आप एक बार ये नोट कर लो। अब देखो थोड़ा सा, वस्तु ये भी प्लस की बनी थी, ये भी किसकी बनी थी, प्लस की, इसको क्रॉस मार दिया। क्यों, प्रोटॉन जिम्मेदार नहीं होते, सिर्फ वस्तु पर आवेश आने के लिए कौन चाहिए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को देखो, पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, कितने कर दिए, 4, कम कर दिए। कम करते ही वस्तु पर क्या आया, प्लस आया। कम करते ही वस्तु पर क्या आया, ऋणावेश आया, सॉरी धनावेश आया। क्या आया, धनावेश। तो एक चीज यहाँ से मैं स्टेटमेंट लिखवा सकता हूँ कि आपको, अगर आप किसी वस्तु को, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हो, मान लो इसकी ये वस्तु, इसके परमाणु में क्या इलेक्ट्रॉन, मान लो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, आपने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस पूरी वस्तु पर है ना, पूरी वस्तु क्या आ जाएगा, धनावेश। बोलो सर धनावेश ही क्यों आया, प्लस क्यों आया, आपने तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, आना क्या चाहिए था, ऋण। अब देखो यहाँ पे वो भी समझने का प्रयास करो। देखो हर चीज बेटा कॉन्सेप्ट के साथ, हर चीज कॉन्सेप्ट के साथ। बात समझ में आ गई? फिजिक्स बेटा रटने की नहीं होगी, आप डेफिनेशन रट सकते हो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार रट सकते हो ना। आपने 11th क्लास पर नोट्स बना लिए होंगे आपने, नोट्स का क्या किया बेटा, आपने रख दिया होगा साइड में, एक दो बार याद करने की कोशिश की। बेटा फिजिक्स है, तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है, जैसे आप हर कोई नया चैप्टर। हाँ एक चीज और, जैसे मान लो आपने हिंदी, आप हिंदी पढ़ते हो बेटा, उस हिंदी में क्या होता है, एक नया चैप्टर अलग अलग, मतलब अलग अलग होते हुए भी क्या कर सकते हो, आप उसको पढ़ सकते हो। मान लो शुरुआत का आपने क्या किया, जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ा आपने हिंदी का, उसमें मान लो महादेवी वर्मा के बारे में है, तो आपने वो चैप्टर मिस कर दिया, तो दूसरा चैप्टर किसका मिलने वाला है, कोई दूसरा जो आपको कवि होगा, मान लो किसी का रामधारी दिनकर है, उसका पढ़ लोगे, तो महादेवी वर्मा से कोई मतलब नहीं है आपको, आप नया चैप्टर पढ़ रहे हो, किसके बारे में पढ़ोगे, रामधारी दिनकर के बारे में। लेकिन बेटा ये फिजिक्स है, उस फिजिक्स में क्या होता है, एक्चुअल में बता दूं बेटा, फिजिक्स में ये होता है कि अगर आपको, अब आपने क्लास में क्या होगा, जैसे आपने 4th 5वीं क्लास पढ़ी है, उसमें आपने जोड़ बाकी सीखे, बात समझ आ गई, जोड़ बाकी सीखे, तो उसके बाद उन जोड़ बाकियों का यूज सीखा आगे, कि आगे जो अगर आपने जोड़ बाकी सीख लिया ना, तो उसके बाद आप आगे क्या कर सकते हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, है ना। क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट समझ, जैसे अब आपने मान लो सोचो, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, आपने या 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, बात समझ में आ गई। 8वीं क्लास या 9वीं क्लास का टॉपिक है ये चक्रवर्ती ब्याज वाला, ब्याज का। अब ब्याज आपको कैसे समझ में आएगा, ब्याज तब भी आएगा जब आपको, ब्याज में एक्चुअल होता क्या है, जोड़ बाकी तो होती है, अरे संक्रिया होती है, गणना ही होती है जोड़ बाकी में। जोड़ बाकी भाई ब्याज में क्या, जब आप सोल्व करोगे तो प्लस या घटाओगे, माइनस करोगे कि नहीं करोगे, बात समझ आ गई। तो वो आपने वो जोड़ बाकी कब सीखा, जब आपने पिछली दूसरी तीसरी क्लास, 4th क्लास, 5वीं क्लास, 6वीं क्लास, इनमें सब में जोड़ बाकी सीख लिया, तब वो जोड़ बाकी से आप अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन बेटा वही फिजिक्स का ये सिस्टम, फिजिक्स में आपने क्या किया, 11वीं क्लास में आपने नोट्स बना लिए, और नोट्स का क्या करते हैं आप उनको पढ़ते गए,
है ना, कॉन्सेप्ट सीख के नहीं तो बेटा वो किसी काम के नहीं, याद भी नहीं है बिल्कुल। तो वही चीज़ें आपको नया सिखाने का प्रयास करो। वही चीज़ आपको एक शब्द में बोलूँ तो जो फिजिक्स है बेटा वो कॉन्सेप्ट, मतलब आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। छोटी चीज़ आएगी तभी बड़ी चीज़ सीख पाओगे। बात समझ में आ गई? हाँ, तो देखो मैंने बोल दिया, सीधे से एक शब्द में बोलूँ, आप ऐसे लाइन में याद रख लो कि किसी वस्तु पर अगर आप आवेश लाना चाहते हो, ये वस्तु उदासीन है, उदासीन का मतलब ऐसे टिप्सों पे याद रखो, ये वस्तु उदासीन है, इसका मतलब सर जितने प्रोटॉन है उतने क्या है इलेक्ट्रॉन, मतलब प्लस को कौन खा गया, माइनस खा गया। बात समझ में आ गई? हाँ, अब इस वस्तु के ऊपर मुझे चार्ज लाना है, मतलब आवेश लेके आना, मतलब या तो उसको प्लस का बनाना है या मुझे किसका बनाना है, माइनस का। अब प्लस का कैसे, प्लस का कब बनेगी वस्तु, इस पर प्लस कब आएगा, जब इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो। क्या निकालो, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को नहीं छेड़ना, प्रोटॉन को मेरे खाने के अंदर करते हैं, प्रोटॉन को तो छेड़ना ही नहीं है। तो ये इस वस्तु पर प्लस कैसे आएगा, प्लस कैसे आएगा, जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन, मतलब जो माइनस वाली संख्या वो बाहर निकाल लोगे ना, तो अपने आप ये वस्तु किसकी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। इस वस्तु को आपने क्या किया, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन थे, इस वस्तु को और इलेक्ट्रॉन दे दिए, पहले से इसमें इलेक्ट्रॉन थे और दे दिए, तो मतलब ये वस्तु किसकी बन गई, ऋणावेश होगी। क्या होगी, ऋणावेश। और डायग्राम से बेटा मेनली फिजिक्स विद डायग्राम, बात समझ आ गई? हाँ, देखो थोड़ा सा और चीज देखो, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर से है ना अपन डेफिनेशन में पढ़ेंगे, लगातार उसका नोट्स बनाने चलेंगे। लेकिन आपको ये आज का कॉन्सेप्ट क्या था कि सर किसी वस्तु पर आवेश लाना चाहते हो ना, किसी पर उस वस्तु का तो धनावेश बनाना चाहते हो या क्या बना सकते हो, ऋणावेश वस्तु बनाना चाहते हो, तो उस पर क्या करना चाहिए अपन को, या तो इलेक्ट्रॉन कम करेंगे या क्या करेंगे, ज्यादा। ठीक है। हाँ, अब वो देखो क्यों वो भी चीज कि वस्तु पर अगर आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो वस्तु पर क्या आएगा, धनावेश आएगा। वो धनावेश क्यों आया, उसका भी रीजन याद देखो। देखो बेटा इधर देखो, ये आपकी वस्तु, ये वस्तु पहले उदासीन वस्तु मान लेता हूँ बेटा इसको मैं। उदासीन का मतलब वही अपना एग्जांपल, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 ही क्या हो गए, प्रोटॉन, ये आपकी वस्तु। बोलो बेटा इस पर आवेश, कुल आवेश बताओ रे, कुल आवेश। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ई, माइनस का 5 ई, प्रोटॉन पर ई और किसका, प्लस का, 5 है 5 ई, मतलब कुल आवेश कितना हो गया, उदासीन वस्तु होगी। अब इसको आपको एक बार तो बनाना है, इसको प्लस की वस्तु, मतलब इस पर ये मूल वस्तु है बेटा, इसको क्या बोलेंगे, मूल वस्तु मान लो, एक मूल वस्तु पहले शुरू में तो वस्तु ली थी, और वो क्या है आपके पास, उदासीन है। इस वस्तु से आपको क्या लेके आना, प्लस लेके आना है इस पर, ये वस्तु इस पर आपको लेके आना है माइनस, क्या लेके आना है, माइनस। समझ में आएगी नहीं, बोलो है या नहीं, समझ आ गया बेटा। अभी बताया था आपको प्लस कैसे आ सकता है, अगर मुझे इसको प्लस बनाना है तो सिर्फ मुझे इलेक्ट्रॉन या तो इससे निकालने पड़ेंगे या इसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। प्रोटॉन तो उतने के उतने ही है, तो भाई साहब प्रोटॉन तो छेड़ो मत, प्रोटॉन को इतना इतना लिख दो, 5 प्रोटॉन, ठीक है। अब प्लस कैसे आ सकता है इस पर, जब आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनों को कम कर दो, कम कर दिया तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आवेश निकालो, इसको कुल आवेश निकालते हैं, प्रोटॉन पे प्लस का 5 ही, इलेक्ट्रॉन पे माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 ही। प्रोटॉन पे हमेशा प्लस आता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस ही आता है। काट के देखो बेटा इसको कितना बचा, प्लस का ही। बताओ वस्तु पर क्या है, प्लस आ गया कि नहीं आ गया, मतलब वस्तु क्या होगी, धनावेशित वस्तु क्या होगी, धनावेशित। अब सुनना बेटा इसको, अब इसमें मैंने क्या किया रे, यहाँ ये प्लस ही कैसे बनी, इलेक्ट्रॉन का क्या किया, निकाल लिया इस इलेक्ट्रॉन, इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे, 5 थे, क्या कर दिए 4। इसका मतलब मैंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या किया बेटा, कम किया। मतलब इलेक्ट्रॉनों को कम करने पर, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने पर वस्तु हमेशा क्या हो जाती है, धनावेशित। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा जी, धनावेशित हो जाती है। अब देखो बेटा माइनस की कैसे बनेगी, प्रोटॉन तो उतने के उतने, प्रोटॉन तो चेंज कर ही नहीं सकते 5, क्यों, क्योंकि इस पर नाभिक केवल कार्य कर रहा है। अब बेटा वस्तु माइनस की बनेगी, कब बनेगी, 5 से ज्यादा क्या आएगा, माइनस आएगा। 5 पे यहाँ तो 5 तो प्लस के है,
संख्या माइनस में कैसे आ सकती है? जब प्लस से संख्या क्या जाता है वो माइनस में। तो माइनस का मतलब बेटा यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दो और कितना कर दो 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब कैसे आ रहा है 6, 5 से 6 कर दिया, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, और बढ़ा दिए का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, और बढ़ाते देखो अब आवेश निकालो, प्लस का 5e, यहाँ बेटा ये इलेक्ट्रॉन आवेश 1 पे माइनस e, तो 6 पे 6e। वस्तु क्या आ गया देखो, प्लस में से 5 में से 6 गया तो माइनस का, वस्तु क्या होगी ऋणावेशित। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ क्या? क्या लिख सकता हूँ कि बेटा कोई वस्तु है, उससे अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने पर वस्तु क्या बन जाती है? धनावेशित। वस्तु पर क्या बढ़ाओगे? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बढ़ाते वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित। क्या हो जाएगी? ऋणावेशित। बात समझ में आ गई? हाँ बेटा एक चीज यहाँ से क्वेश्चन बना सकता हूँ कि मैं आपको, एक चीज बताओ, ये जो वस्तु है, ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान, मान लो इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है? बात समझ आ गई? ये जो मूल वस्तु है उसका द्रव्यमान, अब इस मूल वस्तु से एक बार तो मैंने क्या बनाया? प्लस बनाई, प्लस की वस्तु बनाई, एक बार क्या बनाई? माइनस की वस्तु। तो बेटा एक बताओ, इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है वो समान रहेगा क्या? मतलब इस वस्तु देखो यहाँ से प्रश्न यहीं से ट्विस्ट होने वाले हैं। ये जो आपकी जो पहले वाली जो उदासीन वस्तु थी उसका द्रव्यमान और जो आवेशित वस्तु है उसका द्रव्यमान समान रहेगा क्या? बोलो, सोचो, विचार करो, अरे दिमाग लगाओ, सोचो विचार करो कि जो मूल वस्तु थी और उदासीन वस्तु थी उससे मैंने क्या बनाया? क्या बनाया? धनावेशित वस्तु। मतलब उसका आवेश ले और आवेश आते ही इसका द्रव्यमान क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। हाँ, मूल वस्तु से जब भी आप क्या करते हो, कोई उदासीन वस्तु है उसको आप आवेशित करते हो ना, तो उसका जो द्रव्यमान है ना वो कम भी हो सकता है और क्या हो सकता है? ज्यादा भी हो सकता है। अरे बोलो है ना? कम और ज्यादा कैसे होगा? लॉजिक है। अरे बोलो हाँ है ना? भाई ये शुरू वाली वस्तु है, इसका द्रव्यमान कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, वजन, मतलब द्रव्यमान का मतलब एक वजन है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, वजन तो होगा, द्रव्यमान होगा। इसका द्रव्यमान अलग होगा, इसका अलग होगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ से अपन ने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? एक इलेक्ट्रॉन, तो एक का तो कम हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक वैसे द्रव्यमान कम हो गया। अरे बोलो हाँ है ना? अब देखो सुनना, यहाँ तो द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ाए ना, बढ़ाते ही बताओ, बढ़ाए मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके आए, लेके ही बताओ यहाँ क्या आ गया? द्रव्यमान बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? यहाँ ज्यादा वृद्धि हुई है, इसका मतलब यहाँ द्रव्यमान क्या हो गया? वृद्धि। तो ये चीज लिखा दूं, ये चीज आप लिख सकते हो, आप इसको देखो, ये बात मैं नोट करके लिख सकता हूँ। पहले तो बेटा आप ये लिखो, हाँ ये आपको लिखना पड़ेगा आवेशन। आवेशन लिखो, किसी वस्तु को आवेशित, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आवेशन कहते हैं। मतलब या तो उस पर प्लस ले आओ या क्या ले आओ? माइनस। इसे क्या बोलते हैं? आवेशन। बात समझ आ गई? ये बात नोट करके जल्दी से लिखो आप, आवेशन। बात समझ में आ गई? हाँ, मतलब किसी वस्तु पर आपको उस पर आवेश लाना है, उदासीन वस्तु से क्या लेके आना है? उस पर आवेश लेके आना। वो प्लस भी आ सकता है, क्या आ सकता है? माइनस। वो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन को कम करना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन को कम करता हूँ तो उस पर कौन सा आवेश आएगा? इलेक्ट्रॉन कम करते हैं तो बेटा उस पर माइनस की संख्या कम हो रही है, इसका मतलब वस्तु पर क्या आएगा? प्लस आएगा। मतलब वस्तु क्या बनेगी? धनावेशित। इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की मतलब वस्तु क्या होगी? ऋणावेशित हो जाएगी। बात समझ में आ गई? हाँ। अरे एक चीज और लिख लिया। बाकी बेटा आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, है ना? उसमें आपको अब लिख, अब आपको बेटा अब आपका इसका बेसिक हो गया भाई, है ना? अब आपको कंटिन्यू चलना पड़ेगा। कल मैं पढ़ाऊंगा बेटा आवेश। आवेश के दो टाइप्स बता दिए मैंने। आवेश भाषा में लिख पाऊंगा कि आवेश की वस्तु में एक तो धनावेश होता है, क्या होता है? ऋणावेश। बट आवेश किससे कहते हैं? हालांकि आवेश की गुणधर्म अलग चीज है बेटा। आवेश किसे कहते हैं? आवेश किसी वस्तु का मूल
मूलभूत गुण है। बेटा मूलभूत गुण का मतलब क्या हुआ? उस वस्तु, मूलभूत का मतलब उस वस्तु को आप ये नहीं बोल सकते कि सर आवेश क्या चीज है, ना ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसमें पहले से विद्यमान है। हाँ ये है, ये वस्तु है, इसमें परमाणु है कि नहीं है। अब आप ये थोड़ी बोल सकते इसमें परमाणु क्यों है, बेटा उसका ये वस्तु का गुण है, इसमें परमाणु है, पहले से अंदर है कि नहीं है। अब अपना शरीर है, अपना बॉडी है ना, इसमें क्या है? फेफड़े। देखिए फेफड़े अपने शरीर का मूलभूत है, मूलभूत पार्ट है। तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो सर फेफड़े क्यों है, मेरा फेफड़ों के काम हो सकता है कि ना, नहीं हो सकता। इसका मतलब आवेश भी किसी वस्तु का क्या है? मूलभूत गुण है। मतलब वस्तु में पहले विद्यमान है, वो पहले से ही है ना। बताए अभी पूरा लेक्चर तो खत्म हो गया। सॉरी, कल मैं आवेश के, बेटा कोई पूछ ले आवेश किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे सर आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुण है ना। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों को कम या ज्यादा करने से उस पर क्या आता है? आवेश आता है। मतलब ये बोल सकते हो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों को कम या ज्यादा करना क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। आवेश की वैसे प्रॉपर्ली कोई डेफिनेशन नहीं है। अब आवेश दो प्रकार से हो सकता है, पहला धनावेश और क्या? ऋणावेश। धनावेश किसे कहते हैं बेटा? धनावेश वस्तु कब बनती है? जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो वस्तु पर क्या हो जाता है? धनावेश। वस्तु क्या बन जाती है? धनावेश हो जाती है। बात समझा कि नहीं? फिर ऋणावेश, फिर एक आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाऊंगा। फिर बेटा किसी वस्तु का आप आवेश ला सकते हो उस पर, तो उसकी विधियां बढ़ेंगी। कि मान लो ये उदासीन वस्तु है, इस पर आप आवेश लेके आना है इस पर, तो इसकी विधियां आती है बेटा। और आपके जो चैप्टर उसमें है ना विधियां है, वो विद्या कौन सी है? 3 विधियां है, घर्षण विधि, चालन विधि, प्रेरण विधि। ठीक है। पर आपके एग्जाम में प्रेरण विधि से क्वेश्चन आता है। बात समझ में? एग्जाम ऑफ पॉइंट से अभी सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है अभी तक। जितना भी जो लेक्चर बने उनमें सिर्फ एक एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन बनता है सिर्फ। और वो कौन सा क्वेश्चन बनता है बेटा? कि स्थिर अवस्था में, अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो किसका निर्माण होता है? विद्युत क्षेत्र। बात समझ आ गई? अभी तक एक क्वेश्चन बचा बना है। अगर क्वेश्चन बना चाहो तो बहुत सारे क्वेश्चन बना, हालांकि क्वेश्चन इससे बनाना बहुत कुछ क्वेश्चन बना सकते हो। एक था कि आवेशन की प्रक्रिया में कौन जिम्मेदार होता है, तो आप वहां जिम्मेदार कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या ऐसे बोल दूं किसी वस्तु को मुझे आवेशित करना है तो उसमें क्या चेंज करूं, क्या चेंज करना चाहिए मुझे? तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन चेंज कर दो, अपने आप वस्तु पर या तो धनावेश आ जाएगा या क्या आ जाएगा? ऋणावेश। बोलो है ना? चीज क्लियर हुई नहीं हुई बताओ। कोई भी अगर तुम्हें डाउट होता है ना बेटा, कोई भी डाउट होता है, कोई चीज तुम्हें नहीं समझ में आती, तो आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट डे अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछोगे ना, तो नेक्स्ट डे आपका जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो उसमें वो क्वेश्चन आपको आपका क्वेश्चन था वो क्लियर कर दूंगा। मतलब उस क्वेश्चन को पहले बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। समझ में आएगी? नहीं कोई भी डाउट हो आप मेरे को बाय मैसेज कर सकते हो। बात समझ में आ गई? बाकी के लिए अपन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में।